आज के इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से प्रश्न उत्तर होने वाला है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह बुक से हमेशा हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यह बुक से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर होगा इस वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत कौन से चीज का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लूसेंट से प्रश्न उत्तर हर विषय का मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साथियों पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉसी-डाइडिस ने कहा था। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह किसका कथन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगेल का कथन है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह किसने कहा था? इतिहास से हम यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, हीगेल का यह कथन था। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्व दूतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीतिक है, सीले का। कौन से इतिहासकार दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनिडिटो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहासकार दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, बेनिडिटो क्रोज ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है? E.H. कार ने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एबी किसका संक्षिप्त अक्षर है? बिफोर क्रिस्ट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एने डोमनी होता है एडी का पूर्ण रूप। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है वर्ष 1015 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत आरंभ किस सम्राट के शासन काल में? 78वीं ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में 18वीं ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश जो चला था 319 से 320 ईस्वी तक चला था। इसके प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी गुप्त वंश के प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रम द्वितीय ने किया। किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? वर्ष 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 2017 ईस्वी संगत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? व्हीलर लिब्बी ने किया था कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का। कार्बन डेटिंग
की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म में? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना सीखा था तब प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है, लेखन का प्रमाण मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बताकर देखने का रिवाज किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेरियस ने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भागों में बताकर देखने का रिवाज चलाया था। तो यहां पर 30 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर से। नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी का रहेगा।